नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है और जैसे ही 29 तारीख को 3 बजे वैसे ही ये पता चल गया कि महाराष्ट्र में इस चुनाव में कितने उम्मीदवार जो है वो मैदान में है, कौन सी पार्टी ने कितने उम्मीदवारों को उतारा है और कहां-कहां पर अलायंस के पार्टनर जो हैं वो लड़ाई करते हुए नजर आएंगे। इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट्स ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने नॉमिनेशन भरे हैं, कहां-कहां पर अलायंस पार्टनर जो हैं वो एक दूसरे के सामने रहेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में कितने उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं और इन 288 में 7,995 यानी कि 7,995 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और जो टोटल नॉमिनेशन फाइल हुए हैं वो नॉमिनेशन फाइल हुए हैं 10,905 यानी कि कई उम्मीदवारों ने अपने दो अर्ज भी फाइल किए हैं। अब दो अर्ज क्यों फाइल किए गए हैं इसकी भी कारण है। दरअसल कुछ लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट के तौर पर भी नॉमिनेशन फाइल करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो किसी पार्टी के नाम से भी अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। तो इस तरह से 10,950 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और कुल उम्मीदवार जो हैं वो 7,995 उम्मीदवार मैदान में होंगे। हालांकि 4 तारीख को जब नामांकन वापस लेने का वक्त होगा तो ये भी देखना जरूरी है कि कौन कौन अपना नामांकन वापस लेता है। अब महाराष्ट्र में 2 मुख्य अलायंस हैं। एक महाविकास आघाड़ी जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है और दूसरी तरफ है सत्ताधारी अलायंस जिसमें अजित पवार की एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। तो इन लोगों ने भी अपने 288 सीटों पर जो है कैंडिडेट उतारने का काम किया है। कौन सी पार्टी ने इन अलायंस में कितने कैंडिडेट्स को उतारा है ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। जो सत्ताधारी अलायंस है महायुति का, उसमें 148 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। इसके बाद 80 सीटों पर शिवसेना एकनाथ शिंदे ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। इसके अलावा जो 53 सीटें हैं उस पर जो अजित पवार की एनसीपी है उसने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा 6 सीटें जो हैं वो अन्य सहयोगी दलों को महायुति में दी गई है और 1 सीट जो है वो छोड़ी गई थी एमएनएस के लिए। अब बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। कांग्रेस ने 102 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। इसके अलावा 96 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और 86 सीटों पर शरद पवार की जो एनसीपी है उसने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। इसके अलावा 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और 2 सीटें जो हैं वो अन्य सहयोगी दलों को महाविकास आघाड़ी में दिए गए हैं। तो इस तरह से महायुति और महाविकास आघाड़ी जो हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारी हैं। अब आपको बताते हैं कि कहां पर इन अलायंस के बीच फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी में पंढरपुर की जो सीट है वहां पर कांग्रेस के भागीरथ भालके मैदान में है, तो वहां पर एनसीपी शरद पवार के अनिल सावंत मैदान में है। तो यहां पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। इसके अलावा मानखुर्द शिवाजी नगर जो कि मुंबई में आता है, यहाँ पर अब्बू आजमी जो है मैदान में है और अब्बू आजमी के सामने शिवसेना यूबीटी के राजेश वाघमारे को मैदान में उतारा गया है। इसके बाद जो सोलापुर साउथ की जो सीट है यहाँ पर कांग्रेस के दिलीप माने को टिकट दी गई है, तो वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अमर पाटिल को यहां से मैदान में उतारा है। इसके अलावा द्रिगस से कांग्रेस के मानिकराव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के आधिकारिक कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके सामने शिवसेना यूबीटी की तरफ से पवन जायसवाल को मैदान में उतारा गया है। संगोला से पीडब्ल्यूपी के बाबा साहेब देशमुख मैदान में है, तो उनके सामने उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना कैंडिडेट उतारा है जिनका नाम है दीपक सालुंके।
पारांडा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार हैं, शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं रंजीत पाटिल, और उनके सामने शरद पवार की पार्टी की तरफ से राहुल मोटे को मैदान में उतारा गया है। मीरठ से शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट है तानाजी सातपुते, उनके सामने कांग्रेस ने मोहन वानखेड़े को टिकट दिया है। तो इन सीटों पर महाविकास आघाड़ी में फ्रेंडली मैच होगी। अब बात करते हैं सत्ताधारी महायुति की, यहाँ पर कहां पर फ्रेंडली मैच हो सकती है। सबसे पहले अणुशक्ति नगर, आपको बता दें कि यहाँ पर अजीत पवार ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अपना आधिकारिक कैंडिडेट उतारा है, तो उसके सामने शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से अविनाश राणे को मैदान में उतारा गया है। और इसी सीट पर आपको बता दें कि बीजेपी ने एक निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया है। इसके बाद मानखुर्द शिवाजी नगर से एनसीपी ने नवाब मलिक को टिकट दी है, तो नवाब मलिक के सामने शिवसेना शिंदे गुट ने सुरेश कृष्णा पाटिल को टिकट दी है। नवाब मलिक की अगर बात करें तो नवाब मलिक को आखिरी टाइम पर, आखिरी 5 मिनट पर जो अजित पवार की एनसीपी है उसकी तरफ से एबी फॉर्म दिया गया था। इसके पहले जो नवाब मलिक हैं वो 2 अपने एप्लीकेशंस जो है उन्होंने सबमिट किए थे चुनाव आयोग को, जिसमें से एक निर्दलीय तौर पर और एक उन्होंने एप्लीकेशन दिया था एनसीपी के कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्हें एनसीपी की टिकट मिली, तो वो अब एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद वरुण मोर्शी सीट पर एनसीपी के अजीत पवार गुट ने देवेंद्र भुयार को टिकट दिया था, तो उनके सामने बीजेपी की तरफ से उमेश यावलेकर को मैदान में उतारा गया है। तो ये बात हुई फ्रेंडली फाइट की। तो इस तरह से महाराष्ट्र में कई जगहों पर जो फ्रेंडली मैच है वो भी हमें देखने मिल सकता है, और साथ ही हमें ये भी देखने मिल सकता है कि किस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार और किस तरह से फ्रेंडली मैच महाराष्ट्र में हमें देखने मिल सकती है।